बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान है और आज की वीडियो में मैं जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है टाइफॉइड या एंटेरिक फीवर। टाइफॉइड या एंटेरिक फीवर जो है वो एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के ज़रिए पैदा होता है और ये जरासीम ओरोफिकल रूट के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। यानी कि ओरोफिकल रूट का मतलब ये है कि आपके मुंह के ज़रिए और आपके पहाने के ज़रिए। अगर आप ख़ास तौर पे हाथ वॉश नहीं करते खाना खाने से पहले और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद, या आपने कहीं से ऐसा खाना खाया है जिसमें ये जरासीम मौजूद है और पानी भी, अगर आलूदा पानी इस्तेमाल करने से भी ये जरासीम मुंतकिल हो सकता है और आप टाइफॉइड का शिकार हो सकते हैं। गुज़िश्ता 1-2 सालों में क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा पीक पे रहा और हमारे पास जितने भी मरीज़ बुखार के साथ आते हैं उनके 2 ही क्वेश्चंस होते हैं कि डॉक्टर साहब ये या तो टाइफॉइड है या फिर कोविड या कोरोना वायरस है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइफॉइड की क्या अलामात हैं और इसकी प्रिवेंशन भी पॉसिबल है। अगर आप एहतियाती तदाबीर फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक आप इससे बच सकते हैं। आप कुछ एहतियाती तदाबीर जो कि मैं समझती हूँ कि यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है कि आप खाना खाने से पहले हाथों को वॉश करें और अच्छे तरीके से हाथों को धोएं, और आप अगर वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं उसके बाद भी आपको हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है। हैंड वॉशिंग की जो प्रैक्टिस है वो अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ों और बच्चों सबको ये फॉलो करनी चाहिए। फिर जनाब, आप हमारे यहाँ बहुत ट्रेंड है ख़ास तौर पर जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे बाहर जाकर खाना खाना, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। तो ये प्रैक्टिस भी बहुत हद तक हम अभी डिस्करेज करते हैं कि आप जो भी आपका खाने का दिल चाह रहा है आप घर पे साफ़ सुथरे हाइजीनिक वे में बनाएं और अनहाइजीनिक खाना बाहर से हरगिज़ ना खाएं, क्योंकि यू नेवर नो, आपको नहीं पता कि जो खाना आपको बाहर सर्व किया जा रहा है वो साफ़ सुथरे माहौल में बनाया गया है, हाइजीनिकली साफ़ सुथरा है भी या नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि टाइफॉइड का जो जरासीम है साल्मोनेला टाइफी उसके कैरियर होते हैं। कैरियर का मतलब ये है कि उनके अंदर जरासीम मौजूद नहीं होता, उनके अंदर अलामात नहीं होती, उनके अंदर बीमारी ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन वो जरासीम उनके अंदर मौजूद होता है और उनके हाथों के ज़रिए ही जरासीम दूसरे इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। इसलिए अगर किसी ने हाथ धोए बगैर, साफ़ सुथरे हाथ नहीं है उसके, और उसने आपको खाना सर्व किया है तो बहुत ज़्यादा इम्कान होता है कि ये जरासीम आपके अंदर मुंतकिल हो जाए। इसलिए आप कोशिश करें कि आप घर का खाना साफ़ सुथरा और हाइजीनिक जो फूड है वो इस्तेमाल करें। फिर जनाब, पानी जो है वो भी इसके पानी के ज़रिए, आलूदा पानी के थ्रू भी ये मुंतकिल होता है। तो ज़रूरी है कि आप फ़िल्टर वाला पानी इस्तेमाल करें। अगर फ़िल्टर की सहूलत मौजूद नहीं है तो फिर आप पानी को उबाल के 15 मिनट तक उसको तेज़ आंच पे उबालें ताकि उसके तमाम जरासीम जो है वो तल्फ हो जाएं, और इस तरह से उबाल के पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जनाब, टाइफॉइड का अगर आपको शक है कि आपको टाइफॉइड है, और उसकी अलामात कुछ मैं बता देती हूँ। अलामात उसमें बहुत सारी हैं। तेज़ बुखार होता है सबसे पहले मरीज़ को, और फिर डाइजेस्टिव सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी कि उसको उल्टी या मत्ती भी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, और लूज़ मोशंस या कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ भी हो सकती है, और जिस्म में दर्द या बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मसल पेन हो सकती है। तो इस तरह की अलामात अगर मरीज़ में है और बहुत लंबे अरसे तक अगर बुखार होता है तो ये टाइफॉइड की अलामात हो सकती है। अगर आपको डाउट है कि आपको टाइफॉइड का आप शिकार हैं तो आपको किसी भी मुस्तनिद डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो फीवर की सूरत में सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते हैं। सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। आपने जो ओवर द काउंटर मेडिसिन मिल रही होती है, मार्केट में अवेलेबल होती हैं, मरीज़ वो लेना शुरू कर देते हैं, और उसकी वजह से होता क्या है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है, यानी कि जो जरासीम है वो एंटीबायोटिक के खिलाफ उसके अंदर मुदाफ़त पैदा हो जाती है, और बहुत सारी दवाएं जो है वो फिर इस जरासीम के खिलाफ कारगर साबित नहीं होती। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो टाइफॉइड जब आपको हो और शक हो तो आप कोई भी मेडिसिन खुद से ना लें, आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बल्कि आप डॉक्टर से रुजू करें और फिर आपका वो टेस्ट करवाएंगे। जो टेस्ट पहले इसके लिए किए जाते थे जैसे कि टाइफाइड या विडॉल वगैरह, वो अब प्रैक्टिस में नहीं है। लेटेस्ट बहुत सारे जहाँ पे टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है तो वहाँ पे टाइफॉइड के लिए एक एडवांस टेस्ट अवेलेबल है जो कि कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट है, और उसके ज़रिए हम जरासीम की ग्रोथ का, उसकी अफसाइश का अंदाज़ा लगाते हैं, और फिर डॉक्टर डिसाइड करता है कि मरीज़ को कौन सी एंटीबायोटिक या कौन सी दवा तजवीज़ करनी है। इस तरह से डॉक्टर आपको प्रॉपर मेडिकेशन तजवीज़ करेगा और वो दवा आपने लेनी है।
टाइफाइड के मरीज़ों के लिए ग़िज़ाई हिदायत जो है वो भी बहुत ज़रूरी है उसको, क्योंकि आपकी प्रोटीन डिफिशिएंसी हो जाती है। मरीज़ को मसल वीकनेस इसी वजह से होती है कि उसके अंदर प्रोटीन या लहमियात की कमी हो रही होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोटीन डाइट आप लें, यानी कि गोश्त वगैरह, अंडे, दूध वगैरह लेना है। और कुछ लोग मरीज़ जो हैं वो डाइट में दूध या गोश्त वगैरह डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको प्रॉपर्ली हज़म नहीं कर पाते, तो ऐसे मरीज़ों के लिए दाल आप ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं और अंडा ले सकते हैं। और दूध अगर आप उस सूरत में लें जब आप उसको डाइजेस्ट कर सकें। तो इस तरह से आपने डाइट में जो है वो सब्जियां और फल ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं और हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, प्रॉपर्ली अपना हाइड्रेशन लेवल जो है वो मेंटेन करना है। हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आप पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट जूसेस इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके जिस्म में पानी के साथ साथ नमकियात की भी कमी हो रही होती है और आपको अपना हाइड्रेशन लेवल और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मुख्तलिफ फल यूज़ कर सकते हैं, उनका जूस इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी हाइड्रेशन को अच्छे लेवल पे रख सकते हैं। और आप डेफिनेटली आप ताज़ा फल जूस वगैरह लेंगे और हाइड्रेशन मेंटेन करेंगे तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकेंगे। लेकिन फिर भी मैं टेक होम मैसेज यही दूंगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप कोशिश करें कि आप बाहर की चीज़ें कुछ भी ना खाएं। आपको जो भी चीज़ खाने का दिल चाह रहा है आप घर पे साफ़ सुथरे हाइजीनिक माहौल में बनाएं और पानी का हमेशा उस उबाल के इस्तेमाल करें और खाना खाने से पहले और वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथों को अच्छी तरीके से सैनिटाइज़र से या साबुन से धोएं, ताकि आप जो है जरासीम से पाक हो सके, हाथों को पाक कर सकें और आप किसी किस्म के इन्फेक्शन का शिकार ना हों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मेरे चैनल हेल्थ बाय डॉक्टर मुनज़्ज़ा को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मौसूल हों तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।